आज 11 सितंबर है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रिसर्जेंट इंडिया की नींव रखी थी। वो जो शिकागो का उनका एक प्रसिद्ध स्पीच है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, रिसर्जेंट इंडिया की जो एक फाउंडेशन जो नींव थी वो उस स्पीच में रखी गई थी। जिस समय ये स्पीच ये भाषण दिया गया था तब का भारत बहुत अलग था और सोया हुआ था। बहुत कम लोग ऐसे हिस्ट्री में हुए हैं जी जो कि सभी तरीके के डिफरेंसेस, आइडियोलॉजीज, रेसेस के ऊपर उठकर इतना सम्मान जिन्हें मिला है जितना स्वामी विवेकानंद को मिला, जिसे आप अजात शत्रु कह सकते हैं। हर कोई उन्हें पढ़ना चाहता है और उन्हें पढ़कर एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे महान विभूति जो कहा जा सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे आप अगर पूरी जिंदगी पढ़ते जाएं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको एक ताकत मिलेगी। तो आज के दिन हमें उस स्पीच से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद ने जो उसके बाद अमेरिका में जितने भी अपने व्याख्यान दिए उन सब का जो एक निचोड़ था वो ये था कि वो पूरब की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एक अध्यात्म है, उसे पश्चिम में जो मैटेरियलिज्म जो उस समय था अपने चरम पे था, वो उसके तुलना में ये बताना चाहते थे कि हमारी जो एक अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भी एक जीने का तरीका है। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप ये स्पिरिचुअलिटी इसका भी आप स्वाद चख कर देखें। जिस समय जिस क्राउड को वो एड्रेस कर रहे थे वो बिल्कुल अलग था पूर्व की तुलना में। और शायद भारत से पहले ऐसे कोई धर्मगुरु जो समुद्र लांघकर गए थे पश्चिम में एड्रेस करने, वो बहुत फेमस हुए। और ऐसा कहा गया, न्यूज़पेपर्स में लिखा गया कि दिस पर्सन इज मोर लर्नेड देन ऑल द स्कॉलर्स इन आवर कंट्री कंबाइंड। तो वो जो उन्होंने बात कही वो बात आज हमारे ऊपर बहुत हद तक लागू होती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो जिस क्राउड को एड्रेस कर रहे थे, आज करीब कितने साल हुए? 131 साल हो गए। आज समय का कुछ चक्र ऐसा हुआ है जिससे हम ऊपर से नीचे तक आधे पश्चिमी बन गए हैं। और इसे मैं कोई डेरोगेटरी सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है। तो हम करीब करीब 50% उसी स्तर पे हैं जिस स्तर पे वो लोग खड़े थे जिसे विवेकानंद एड्रेस कर रहे थे। और ये बताना चाह रहे थे कि जो आपकी जो एंग्जाइटी है, जो आपकी जो बेचैनी है, उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, पूरब की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है। और आज करीब करीब 50% जैसा मैं कह रहा हूँ हमारा आज का जो पूरब है वो वही बन चुका है। जो भी कारण रहे हो, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, ग्लोबलाइजेशन, जो भी तमाम तरीके के कारण आप गिना सकते हैं, लेकिन कम से कम बड़े शहरों में आज वो पूरब नहीं है जिसका मैसेज लेकर, जहाँ से वो एक अमृत संजीवनी लेकर विवेकानंद गए थे और अमेरिका में उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस समय अपने भाषणों में विवेकानंद ने इस बात पे जोर रखा था कि आवर ग्रेटेस्ट नेशनल सिन इज नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस। और उन्होंने यही कहा था कि द प्रोग्रेस ऑफ एनी सिविलाइजेशन, एनी कंट्री इज रेटेड बाय द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। लेकिन आज क्या हम में से कोई भी है ऐसा उस स्थिति में है जो लेक्चर कर सके कि ऐसा होना चाहिए, समाज को ऐसा होना चाहिए? और हम आज उस स्थिति में नहीं है जिस 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 उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे विवेकानंद थे। ही वॉज रियल मैन। दिस इज वाई, इसीलिए वो ये कह सके, उन्होंने याद दिलाया हमें। उन्होंने जब नारी के विषय पे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि मत बोलो कि तुम्हारे आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। ऐसा विवेकानंद कह सकते थे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हम ऊपर से नीचे तक आज आधे पश्चिमी सभ्यता के ही एक कार्बन कॉपी हैं, एक अंग्रेज हैं। तो हम में वो तमाम बुराइयां हैं, वो तमाम ड्रॉबैक्स हैं, वो खामियां हैं, जो ड्रॉबैक्स उस समय की वेस्टर्न क्राउड में थी, जिसे यहाँ का एक ईस्टर्न स्पिरिचुअल मास्टर एड्रेस कर रहा था। आज हम वही उसी स्थिति में हैं करीब करीब। तो हम, जैसा कि एक गाना आया था पूरब और पश्चिम में, एक फिल्म भी आई थी 60-70 के दशक में मनोज कुमार साहब की, उसमें एक गाना था कि जहाँ राम सभी नर में रहते, नारी में रहती सीता है।
तो अगर नारी में सीता आप ढूंढ रहे हैं तो नर में राम तो बनना पड़ेगा, और हम नहीं हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम आज उस स्थिति में नहीं हैं, जो भी कारण रहे हों। सबसे पहली बात ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हम नर में राम नहीं हैं आज, इसलिए हम नारी में सीता ढूंढना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम हु आर वी, हम डिजर्विंग नहीं है ये बात करने के लिए। लेकिन एक समय था जब विवेकानंद इस इशू पे बात कर रहे थे, और ही वॉज अ रियल मैन। तो हम विवेकानंद नहीं हैं, हम उस स्तर पे नहीं हैं जो ये कह सकें कि जैसा उन्होंने कहा कि मत भूलो कि तुम्हारे आदर्श, जो एक सोते हुए समाज को उन्होंने जगाया, तुम्हारे आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती ऐसी स्त्रियां हैं। और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की सभ्यता में इस तरह के, जिस तरह के सितारे भारत ने पैदा किए अध्यात्म में, और जिस जो लेवल, जो स्तर स्त्री का भारत की सभ्यता ने दिखाया, मातृत्व का जो दर्जा दिया, वो कहीं पे भी नहीं है। उस तरह का उदाहरण कहीं नहीं है जिस तरह का उदाहरण यहाँ सीता, सावित्री, दमयंती और इस तरह के उदाहरण की उन्होंने बात कही। उनसे ये पूछा गया था, उन्हें ये कहा गया था एक जगह, शायद इंग्लैंड में कहीं पे, उन्हें किसी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और देखिए यहाँ पे शिवैलरी जो आज बातें होती है, तो हमारे लिए औरतों के लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं और कार का गेट खोलते हैं, उन्हें उन्हें बहुत सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। शिवैलरी जो वर्ड है दरअसल वही, उन्होंने कहा था हाँ आप ये करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन दूसरी तरफ एक हाथ से तो आप दरवाज़ा खोलते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मैम यू हैव ब्यूटीफुल आइज। तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही घिनौनी बात है, और ये उन्होंने ये कहा तब कि पूरब की स्त्री और पश्चिम की स्त्री में को देखने का जो नज़रिया है, दरअसल ये पुरुषों के बारे में बात कही गई है, स्त्रियों के बारे में नहीं, कि वो जो एक हाईएस्ट आइडियल है वो ये है कि पश्चिम में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वुमेन का जो हाईएस्ट एक जो देखने का मेल का, पुरुषों का जो नज़रिया है, वो एक लवर का है, एक वाइफ, एक प्रेमिका, एक प्रेयसी का है। लेकिन पूरब में जो एक हाईएस्ट स्टैचर हो सकता है जो वुमेन का, वो हमने मदर को दिया है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये उस समय विवेकानंद ने बात कही थी, और जैसा मैंने आपको कहा कि हम आज उस आइडियल से, वो जो रियल मैन जिसका एक सिंबल थे स्वामी विवेकानंद, आप उनके कोई भी चित्र को देखेंगे, आप कह सकते हैं ही इज़ अ रियल मैन। जो आज चर्चा होती है ना कि बी ए मैन, बी ए मैन, उस उनके फोटो को आप देखकर कह सकते हैं कि ही वॉज समथिंग, ही इज़ द रियल थिंग। तो वो जिस, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहला आज हमें आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन ये करना है कि क्या हम वो पूरब हैं जिसका मैसेज लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि पूरे पश्चिम को रास्ता दिखाएगा, द इंडियाज मैसेज टू द वर्ल्ड इज दैट लाइट इटर्नल। उन्होंने कहा क्या हमारे पास आज वो ताकत है, वो शक्ति है, जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आज भी वो लाइट है जो हम दिखा सकते हैं, विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं। शायद एक विभाजन हो गया है, और हम आज, जैसा मैंने कहा, कम से कम जो बड़े शहर में हम लोग रहते हैं, और जिस तरीके का एक आजकल जो ट्रेंड और जो भी एक सामने जो रुझान दिखता है वो यही है कि हम 50% आज हम जो भी हैं आज ऊपर से नीचे तक हम पश्चिमी ही हैं। वी आर वेस्टर्न एजुकेटेड, वी आर वेस्टर्न इन आवर आउटलुक थिंकिंग। अब ये सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, जब हम ये स्वीकार करें तो हम क्या इसे अपनी हार मान लें कि जिस तरह की भारत की कल्पना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और इसलिए नहीं कि वो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर विश्व को बचाना है तो भारत का अध्यात्म को, ये बहुत आवश्यक है कि भारत का अध्यात्म फैले। भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है, दैट विल सेव द वर्ल्ड। तो जो उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में लोग मिलिट्री पावर लेकर जीतने जाते हैं, यहाँ पे इंडिया विल ऑल्सो रूल द वर्ल्ड, बट इंडिया स्पिरिचुअलिटी विल रूल द वर्ल्ड। भारत का अध्यात्म जीतेगा पूरे विश्व को। उसके लिए आवश्यक है कि अगर हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो हम स्वयं सक्षम हो, तैयार हों। लेकिन क्या हम आज तैयार हैं, या हम थोड़े से भटके, थोड़े से नहीं, आज हम बहुत भटके, जो भी कारण रहे हो। स्वतंत्र भारत में 50, 60, 70, 80, 90 के दशक में धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा था, आज जो हमें दिख रहा है। तो ये जब हम इस सत्य को स्वीकार करें कि आज हम में थोड़ा परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है, तो दूसरा स्टेप ये है कि हम इसे अपनी हार न माने। मैंने जैसा कि आपको कहा बार बार अभी, 50%
हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो बाकी जो 50% जो एक जो हमें जो एक इस भारत भूमि में, इंडिया में जो हम जन्मे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, उनकी वो ब्लेसिंग है हमारे भीतर। तो आज भी अगर उस ज्वाला, उस आग को जला दिया जाए, उस अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी की आग को जो जला दिया जाए, तो हम फिर से वो अपना पुराना गौरव पा सकते हैं। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये मत देखो कि आपने ये बुराई गलतियाँ की पास्ट में। उन्होंने कहा कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैड ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो इसलिए हम अपने आप को सिनर न मान बैठे, हम ये देखें। और युवाओं पे उनका खास जोर था। तो युवा एक सोच हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम वी हैव अ फ्यूचर एंड वी विल डिसाइड आवर ओन फ्यूचर। उन्होंने कहा था कि आप देखिए कि जब भी आपने कभी हेल्प मांगा तो क्या आपको कभी हेल्प मिला? न आकाश से मिला, न कहीं और से, किसी और से मिला। जो भी आपने अचीव किया है वो आपने अपने दम पे किया। तो क्यों आप दूसरों के पीछे भागते हैं? अपने आप पे भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ। उन्होंने ये कहा कि द ओल्ड डेफिनेशन वाज ही इज एन एथिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। न्यू डेफिनेशन उन्होंने दिया था कि नास्तिक वो है जो अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता। यू कैन डू एवरीथिंग, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप एंड डाई ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, एवरीथिंग दैट एक्सपैंड्स, ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। इसलिए आज एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन की घड़ी है। और हमें ये तय करना है कि सबसे पहला जो जो यहाँ पे जो पहली बात है वो ये कि हमें स्वीकारने की ज़रूरत है कि आज हम हमारे भीतर बहुत, अब मैं इसे करप्शन कहूँ, चेंज कहूँ या जो भी कहूँ, परिवर्तन तो आया है। अब जब हम ये स्वीकार करते हैं स्टेप 1 कि हमें बदलाव तो आया है, स्टेप 2 ये है कि इससे हम इसे अपनी हार न माने, इससे हमारे भीतर एक हीन भावना ना आए, सिनर की भावना ना आए। और इसीलिए मैंने वो कोट कहा कि एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। उन्होंने ये कहा था कि मैं देख रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि भारत का रिसर्जेंस हो रहा है और उस ग्लोरी को कोई नहीं रोक सकता। 1897 का एक किस्सा बताया जाता है कि जब बाल गंगाधर तिलक, और ये इंसिडेंटली ये 14 अगस्त 15 अगस्त को ऐसा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद से मिलने गए थे और उन्होंने उनके पैर छुए और कहा कि स्वामी जी, आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, मुझे फ्रीडम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं वो सब सेकेंडरी बातें हैं। मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं वो एक क्रांतिकारी में गिने जाते थे बाल गंगाधर तिलक। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सबसे पहले आज़ादी मिले। भारत में ऐसे कई लोग थे इस सोच वाले कि बाकी सब चीज़ें बाद में, पहले स्वतंत्रता चाहिए हमें, ये हमारा देश है और अंग्रेज रूल कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। विवेकानंद ने ये बहुत बड़ी बात कही थी उस समय। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको फ्रीडम आज दे सकता हूँ अपनी शक्तियों से, लेकिन क्या आप आज उसके लिए तैयार हैं? आपका समाज उस स्वतंत्रता को रख पाने के लिए तैयार है? डू यू डिजर्व इट टुडे? ये उन्होंने कहा। वही उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका समाज तैयार हो जाएगा उस दिन आपको फ्रीडम मिलेगा। और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी समाज, कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अगर डिज़र्व करते थे फ्रीडम और उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, 50 ईयर्स लेटर यू नीड टू डेवलप योर सोसाइटी। तो ये केवल एक बाहरी सत्ता परिवर्तन, क्या बदल जाएगा, कहना वो ये चाह रहे थे कि प्रशासन कोई यही बात गांधी जी भी कहते थे कि प्रशासन माई बाप नहीं है। और क्या फ़र्क पड़ता है क्या बाएं गिरे या दाएं गिरे, अंग्रेज आए, ये आए, वो आए, लेकिन क्या आपका समाज कितना उन्नत है और चेतना कितनी है समाज में, ये विवेकानंद कह रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, आवर ग्रेटेस्ट नेशनल सिन इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस। तो ये जिस तरीके का हमने एक तरह का नेग्लेक्ट किया अपने लोगों को, उस समय भी बात थी और आज भी इस पे चिंतन करने की ज़रूरत है। तो हम आज उस स्पीच से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि विवेकानंद, जब भी आप कभी जीवन में दुविधा में हो, एक बात हमेशा आपके साथ रहेगी कि स्वामी विवेकानंद को अगर आप पढ़ते जाएं, एक जीवन बहुत कम है आपके लिए, पढ़ते जाएं, किसी भी परिस्थिति में हैं,
आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी, ऐसा आपको लगेगा कि मैं किसी तोप के सामने खड़ा हो सकता हूँ, मैं किसी टैंक मिसाइल के सामने खड़ा हो सकता हूँ। इस तरीके का जोश उनकी बातों से मिलता है। लेकिन आज हमें उनके द्वारा जो कही गई बातें थी, वो हमें समझना चाहिए कि वो जिसे एड्रेस कर रहे थे, क्या आज हम वही हैं? जिस अमेरिकन क्राउड को बोल रहे थे, जिस इंग्लिश क्राउड को वो एड्रेस कर रहे थे, क्या आज हम वही इंग्लिश क्राउड? तो हम तो नहीं बन गए, या हम तो नहीं बन गए हम। और अगर हम बन गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम बन गए तो हालांकि अच्छी चीज़ें हमने नहीं ली वहाँ से, स्वच्छता और ये सब चीज़ें नहीं ली। उन्होंने कई दफ़े जापान की जो स्वच्छता है, अनुशासन है, उसकी भी तारीफ़ की थी। तो हम अच्छी चीज़ें हमने कुछ भी नहीं लिया बाहर से, लेकिन जो नहीं लेना चाहिए था उसमें से बहुत चीज़ें हमने ले लिया। तो अगर हम वो बन गए वेस्टर्न क्राउड, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या हमें हमारे ऊपर वो जो भाषण था, स्वामी जी ने जितने भी व्याख्यान दिए पश्चिम में, वो हमारे ऊपर भी ये लागू नहीं होता आज? और अगर होता है तो हमें उन सभी बातों का अनुसरण आज करना चाहिए, तभी हमारा समाज फिर उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये कहा था, विवेकानंद ने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी, ईच रेस, ईच ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अर्थ हैज़ प्रोड्यूस्ड मेन एंड वुमेन ऑफ हाइस्ट कैलिबर। एनीवन होती, कोई भी ये सोचता है कि केवल भारत से ही महान लोग हुए हैं, ये बहुत ही बचकानी बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सभी जो ग्रुप है, जो समूह है लोगों का, सभी कंट्री, जितने भी देश हैं दुनिया भर में, सभी जगह एक से बढ़कर एक मेन एंड वुमेन हुए हैं, जिन्होंने हाईएस्ट जो एक आदर्श है उसे जिया है। तो इसलिए आदर्श हर समाज में होते हैं। हमें चुनना है कि हम किस तरीके का आदर्श हम चाहते हैं, जिसका अनुसरण करना चाहते हैं और एम्युलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के दिन अमेरिका में दो बड़ी बातें हुई थी। एक तो 1893 में शिकागो में विवेकानंद का भाषण भी हुआ था। फिर 2001 में आज के दिन वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी गिरा था। तो ये दो बातें हुई, दोनों अमेरिका में हुई, और हमें तय करना है कि आज हम किस तरीके से इस दिन को याद रखना चाहते हैं। और एक पॉजिटिव है तरीका है याद करने का, एक निगेटिव तरीका है। हमारा जो भी चित्त हमें बताता है कि हमारी कॉन्शियंस हमें बोलती है कि इस मैसेज को याद करो, हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। और उन्होंने बार बार इस चीज़ को जोड़ दिया, और इस बात से मैं ख़त्म करूँगा इस आग्रह के साथ, हम सभी एक ही प्लेन पे हैं। यहाँ कोई हायर ग्राउंड पे नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सभी लोग आज एक ही पानी में हैं। हम सब लोग 50% हमें परिवर्तन आया है। और जो बातें स्वामी विवेकानंद ने तब कही थी पश्चिम के क्राउड को, आज हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हम वही हैं, हम वही पश्चिम के क्राउड आज हम बन गए। तो हमें उनकी बातों को फिर से सुनना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो ये जो मैं बात से ख़त्म कर रहा हूँ, वो ये आग्रह ये है, उन्होंने कहा था कि ईच रेस ऑन अर्थ, ईच ग्रुप ऑफ पीपल, ईच कंट्री हैज़ गॉट इट्स रिजन डेटरी। मीन्स हर देश में एक उनकी एक जिसे आप बुनियाद कह सकते हैं, एक फाउंडेशन, एक नींव होती है। ये हो सकता है कि यूरोप में वो मिलिट्री पावर हो, फ्रांस में जो एक पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है, जो ब्रदरहुड और ये सब की बातें हुई, सभी देशों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है विश्व में। और ये हो सकता है कि किसी देश में वो इकोनॉमिक्स हो उसका आधार, किसी देश में वो मिलिट्री माइट हो, सैन्य शक्ति, किसी देश में वो टेक्नोलॉजी हो जो अमेरिका में है। भारत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ का जो रेजनडेटर है, यहाँ का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो अध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी। और इसीलिए हमारे ऊपर ये दायित्व, जिम्मेदारी और भी अधिक है, क्योंकि बाकी के देश खुद बेहतर डेवलप करें और अच्छे से जीवन जिएं, ये उनकी सोच है। लेकिन हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दुनिया को भी, विश्व को भी रास्ता दिखाना है, वो प्रकाश दिखाना है। यहाँ एक से बढ़कर एक यहाँ पे आत्माएं हुई समय समय पर। तो इसलिए जितने भी यहाँ पे महापुरुष समय समय पर हुए, चाहे किसी की भी आप बात करें, बुद्ध महावीर की बात करें, या नानक देव की बात करें, कबीर की बात करें, दादू की बात करें, यहाँ पे जितने भी धर्म गुरु हुए, श्री रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे, उनकी बात करें, सबका आना कुछ न कुछ यहाँ पे हमारे ऊपर भी दायित्व छोड़ता है कि उन सभी का मैसेज जो हमें मिला है,
तो इसका लाभ हम विश्व तक पहुंचाएं, वो तभी हम कर सकते हैं जब हम स्वयं तैयार हो। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये जो अध्यात्म है, ये जो सीकिंग की जो टेंडेंसी है, जो है एक जो ये जो हमें एक ब्लेस्ड है हम एक लैंड के रूप में, कि हमारे यहाँ पे वो जो अध्यात्म है उसकी धारा है वो सतत चलती रहे। और हम अगर उससे भटके तो हम दुनिया को रास्ता नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में ध्यान, जिसकी हम बात करते हैं, मेडिटेशन, हमारे जीवन में जो भी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, हम धीरे धीरे उस अध्यात्म के रास्ते पे अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी भला है, दूसरों का भी भला है। और यही बात उन्होंने कही थी, विवेकानंद ने, कि उन्होंने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है, कोई सिनर नहीं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट इट्स डिविनिटी। वो दिव्यता आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर किसी के अंदर है। तो गोल जो हमारा है कि इसे मैनिफेस्ट करना है अलग अलग जीवन के रूपों में। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी नीड टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। और उसी से हमारा समाज भी बेहतर होगा, हमारा देश भी बेहतर होगा, हमारा विश्व भी एक बेहतर विश्व बनेगा। अ बेटर इंडिया फॉर अ बेटर वर्ल्ड।